नमस्कार साथियों। अमेरिका दूसरों को मानवाधिकारों का ज्ञान देने वाला। आज अमेरिका खुद के देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ी पड़ी है। दूसरों में अभी किसी भी देश में हो जाए ना, कोई भी घटना हो जाए, कोई भी प्रदर्शन हो जाए और उसको थोड़ा बहुत भी दबाने की कोशिश की जाए या उसको हटाने की कोशिश की जाती है ना किसी और देश की सरकारों द्वारा, तो अमेरिका बोलता है देखो इस देश में मानवाधिकारों को दबाया जा रहा है, लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है, एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम पूरा नजर रखे बनाए हुए हैं और इसको ऐसा नहीं करने, मतलब ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं रहती है। यदि यही घटना किसी दूसरे देश में हो जाए ना, यदि कोई चीजें अलग चीजें हो जाती है, कोई घटना हो जाती है दूसरे देशों में, तो ज्ञान बांटने सबसे पहले अमेरिका था। पर आज उस खुद के देश में ही ये घटना हो रही है, मानवाधिकारों को दबाया जा रहा है। कोई भी प्रदर्शन कर रहा है किसी चीज के, किसी भी आंदोलन में, तो उसको पुलिस फोर्स द्वारा मतलब तगड़े तरीके से दबाया जा रहा। तो धज्जियां उड़ाई जा रही है मानवाधिकारों की। और जो ज्ञान बांटता था ना पूरे विश्व में, जो भाई एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कुछ भी बोल सकता, वह आज अमेरिका खुद एक व्यक्ति बोल नहीं पा रहा और बोल रहा है तो उसको जबरदस्ती अंदर किया जा रहा। ज्ञान बांटने में एक नंबर। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं ये दूसरे देशों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो अमेरिका में हो क्या रहा, प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और उनकी जो पुलिस है वो जबरदस्ती लोगों को प्रदर्शन खत्म क्यों कर रही है। सभी जितनी भी अमेरिका में अधिकांश कॉलेज है ना, उनके स्टूडेंट मतलब प्रदर्शन आंदोलन करने उतर आ रहे हैं। आंदोलन करने का कारण यही है कि जो इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है, अभी तो खैर कमजोर पड़ गया, पर वह गांजा पे अभी भी अटैक किया जा रहा है इजराइल। और इजराइल को फिर भी पहले तो मना कर रहे हैं अमेरिका के नागरिक, भाई अब इजराइल को रुक जाना चाहिए, गांजा पे इतना अटैक नहीं करना चाहिए। वह उनके ऊपर अटैक हुआ था, वह कर लिए, पर अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो इजराइल को अब रुकना चाहिए था। तो अमेरिका के नागरिक अमेरिका की सरकार को बोल रहे हैं। और अमेरिका की सरकार ने क्या किया कि इजराइल को लड़ने के लिए, गांजा को और लड़ने के लिए उसे पैसे और दे दिए गए। अभी हाल ही में अमेरिका की संसद में बिल पास हुआ, उसमें $26 बिलियन इजराइल को, जो गांजा है, जो फिलिस्तीन है, उनको लड़ने के लिए पैसे दे दिए गए। तो इसी से वहां की जनता विरोध करने लगे, भाई अब तो उन्हें रोकना चाहिए, इतने लोग मारे जा रहे हैं, नियत से मारे जा रहे हैं। चलो, एक बार इजराइल पे हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, तो उसके बदले में इजराइल ने भी कर दिया। पर अब लगातार लोग मारे जा रहे हो, फिर आप उनको मतलब जबरदस्ती मार रहे हो, इजराइल को रोक नहीं रहे हो और लड़ने के लिए और पैसा दे रहे हो। तो इसी को लेकर जो अमेरिका के नागरिक है और कॉलेज स्टूडेंट है, वह फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन करने लगे और आवाज उठाने लगे, भाई इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को रोका जाए। और अमेरिका की सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर। तो यह मतलब धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया ये आंदोलन, पूरे अमेरिका में ही फैल गया। जैसे कॉलेजें होती है तो कॉलेजों में भी फैल रहा है, और मतलब जो वर्किंग प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, इनमें सभी में ये प्रदर्शन मतलब फिलिस्तीन के तो समर्थन में हो गया और इजराइल के खिलाफ हो गया। इजराइल के खिलाफ क्या भाई, अब युद्ध बंद करो आप, गांजा में इस प्रकार से अटैक नहीं कर सकते, वहां पर निर्दोष लोग मारे जा रहे। और ये सही भी है, इजराइल मतलब अटैक किया था, उनको सबक सिखा दिया। पर अब जो वहाँ के मासूम लोग हैं ना, जिनको युद्ध से कोई मतलब नहीं है, आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, जो इजराइल पे अटैक किया था उनसे कोई मतलब नहीं, वह जबरदस्ती मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वह तो भाग गए और अब निर्दोष लोगों का नंबर आ रहा है वहां पर। तो इसी के समर्थन में वो चीजें आ रही थी। तो इसमें ये आंदोलन हुआ ना, भाई लोग तो आवाज उठाएंगे ही। मान लो मेरी स्वतंत्रता तुम मेरे मन में आओगे तो मैं तो अपनी बात तो रखूंगा ना, अगर अमेरिका का नागरिक हूँ तो अमेरिका की सरकार के सामने, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। तो जैसे ही लोगों ने अधिकारों का मतलब ये राय रखी अमेरिका की सरकार के सामने, या आंदोलन करके अपनी मतलब जाहिर की समस्या, भाई रोकना चाहिए, तो वहाँ की जो अमेरिका की सरकार है ना, वो जबरदस्ती लोगों को मतलब पुलिस द्वारा हटाने लगी और वहां से भगाने लगी और उनकी आवाज दबाने लगी, भाई आप इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर यही घटना भारत में हो जाती तो मतलब अमेरिका पुल बांध देता, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है भारत में। भारत में एक अभिव्यक्ति की आय की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा, भारत में नहीं किसी भी देश में। भारत के मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ ना, जैसे हमारे किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें बढ़ चढ़कर अमेरिका, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ज्ञान बांटने में एक नंबर। मानवाधिकार तो इसके मतलब वही होता, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा, किसानों को वो नहीं किया जा रहा, ऐसे इंटरनल मामलों में भी ये कर देता है इंटरफेयर आके। जैसे हमारे मणिपुर में दंगे हुए थे, मानता हूँ हुए थे वहां पर इस प्रकार से ज्ञान बांटता है बहुत भयंकर तरीके से। देखो भारत ऐसा नहीं, खालिस्तान तक को ये मानवाधिकारों मिली है, जबकि खालिस्तान तो हम आतंकवादी समूह मानते हैं इसको। खालिस्तान का मतलब पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, उसमें भी है। छोटे से छोटा आंदोलन भी होगा ना भारत में, तो ये मतलब बीच में बात भाग के ज्ञान देने आएगा, भाई तुम्हारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये वो होता है ना, अमेरिका में वो कहावत होती है अमेरिका पे, जैसे कि ये भाई डूंगर बढ़ता दिखता है सामने, दूर का डूंगर बढ़ता दिखता है, जब पैरों में लगी हुई ना आग वो नहीं दिख रही अमेरिका को। यह दूर से देखते हो भाई वो उस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वैसे कर भाई तू तेरे नीचे ही देख ले, पैरों के नीचे। अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में
आंदोलन को दबाया जा रहा है, और जो आवाज उठाने की कोशिश करें और बेरहमी से उनकी पुलिस उसको दबाया जा रहा। ना महिला देख रही, ना बच्चे देख रही, कोई भी मतलब जो आ रहा है ना लपेटे में, उसको भी बंद किया जा रहा है अमेरिका की पुलिस द्वारा। तो यह है कि भारत में तो मानवाधिकारों को देखो, भारत ने क्या रिएक्शन दिया है इस पर। भारत ने बहुत बड़ा वो कहा है कि जो मानवाधिकार है ना विदेशों से नहीं चलते हैं, पहले खुद के घर में देखा जाता है और उसके आधार पर फिर विदेशों में बोला जाता है। यानी भारत का ये कहना है कि पहले अमेरिका को खुद के घर में देखना चाहिए, भाई उनके घर में तो नहीं हो रहा मानवाधिकारों का उल्लंघन, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके घर में तो नहीं छिन रही, क्योंकि पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी पड़ी है अमेरिका में। तो भारत पर बोलने से पहले अपने घर यानी अमेरिका खुद अपने देश में देख ले, तो यदि खुद के देश में सही है फिर दूसरों के बारे में बोलना चाहिए। इस प्रकार से भारत का स्टेटमेंट आया, और भारत ने भी अमेरिका की तरह ही वो दिया है कि हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, यदि और भी कुछ होता है तो अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यह घटना ना छोटी मोटी तो है नहीं, तो इस पर इजराइल का भी रिएक्शन आया है, नेतन्याहू का, और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका में इजराइल के प्रति इतनी नफरत बढ़ रही है वह 1930 में भी हुआ था, जब हिटलर जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था, तब भी यहूदियों से इतनी नफरत की गई थी। बाद में फिर यहूदी हिटलर का जन्म हुआ और फिर नरसंहार हुआ था जो यहूदियों का। तो अमेरिका के नागरिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और करना या नहीं करना बहुत अलग बात है, पर इजराइल को भी अब गांजा में रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि 34,000 लोग मारे गए हैं और ये मासूम है, कोई आतंकवादी नहीं है। और अभी तो इजराइल बोल रहा है कि राफा बॉर्डर पे मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करूंगा, तो ये 34,000 का आंकड़ा है ना, ये और भी ज्यादा संख्या में जा सकता है। तो इजराइल को रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, और अमेरिका जो कर रहा है वो सही है या गलत है आप बता सकते हो। धन्यवाद।